जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया का मार्केट कुछ सालों से कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक अच्छा रिज्यूमे जो आपको बाकियों की कंपैरिजन में एक अलग स्टैंड दे पाए, और उसके लिए चाहिए कि आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट जिस पे आपने काम किया हो। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स को देखेंगे जो आपको करना चाहिए, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखेंगे जो आज तक आप करते आ रहे हैं, बहुत कॉमन हो चुके हैं और जो अभी आपको मार्केट में स्टैंड कहीं नहीं दिला पाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद सम गुड प्रोजेक्ट एंड सम बैड प्रोजेक्ट। तो पहले हम लोग बात करेंगे कुछ बैड प्रोजेक्ट के बारे में जो आपने किया है, और अगर आपने अपने रेज्यूमे में रख रखा है तो उसको अभी फाड़ दीजिए, क्योंकि आपको अभी नया प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, जिससे आपका अगर आप SDE 1 है और SDE 2 में जाना चाहते हैं तो भी आप इजीली मूव कर सकेंगे। और अगर आप कहीं अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी जाना चाहते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी से, तो भी आप इजीली शिफ्ट कर पाएंगे। तो हाय, दिस इज़ प्रेरणा एंड आई एम हेयर टू टॉक यू अबाउट सम प्लेसमेंट प्रोजेक्ट विच वी शुड नो बिफोर गोइंग टू प्लेसमेंट प्रोग्राम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे कुछ जो कॉमन प्रोजेक्ट और जो पुराने प्रोजेक्ट है रिपीटेड, जो कि बहुत सालों से आप यूज़ करते आ रहे हैं और आप आगे भी शायद यूज़ करें। तो ये उन लोगों के लिए है जो वही पुराने घिसे पिटे कोड उठा ले रहे हैं, कहीं से भी मिल जा रहा है और उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो उसको ऐसे प्रोजेक्ट का करने का भी कोई मोटिव नहीं है कि अगर आप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं, और अगर आप कुछ दिला नहीं पा रहा है तो क्या मतलब ऐसे प्रोजेक्ट करने का, ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। तो पहला ऐसा है, वो है ई-कॉमर्स एप्लीकेशन। तो एज ए बिगनर अगर आपने वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखी है तो ये बहुत कॉमन प्रोजेक्ट है और ये सभी कर लेते हैं। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है जो आपको एक स्टैंड आउट कर सके कि इंटरव्यू आप ट्रस्ट ले कि आपने कुछ नया किया होगा या फिर आपने कुछ अच्छा किया है। तो अगर आप ई-कॉमर्स ऐप के पीछे जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं उसको बनाने का, तो ये आइडिया ड्रॉप कर। दूसरा बात करें तो है चैटिंग एप्लीकेशंस। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आजकल चैटिंग एप्लीकेशंस भी बना ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल की जो वर्ल्ड है वो बहुत चैटिंग के एप्लीकेशंस के पीछे भाग रही है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, या फिर क्या करते हैं आप लोग कि बहुत सारे क्लोनिंग एप्लीकेशंस बना लेते हैं, यानी अपने इंस्टाग्राम का क्लोन बना लिया, व्हाट्सअप का क्लोन बना लिया, या फिर स्नैपचैट वगैरह का क्लोन बना लिया। लेकिन इसका कोई यूज़ है क्या? आप खुद ही सोचिए कि ये जो एप्लीकेशन है, इसका ओरिजिनल जब इतना अच्छा काम कर रहा है, उसकी इतनी अच्छी मार्केट वैल्यू है, कोई आपके ऐप में क्यों इंटरेस्ट लेगा? ऐसा क्या खास है कि वो आपके ऐप में इन्वेस्ट करना चाहेगा या फिर आप में इन्वेस्ट करना चाहेगा? तो अगर आप भी चैटिंग एप्लीकेशन के पीछे जा रहे हैं या क्लोनिंग ऑफ एप्लीकेशंस के पीछे जा रहे हैं तो ये आइडिया भी ड्रॉप कर दीजिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है टू डू एप्लीकेशन। अगर आप भी हैं जो टू डू लिस्ट वगैरह वाली एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं या फिर बना रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बेकार आइडिया है, क्योंकि कोई भी अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हो, चाहे वो C++ हो, रिएक्ट नेटिव हो, तो उसका जो बेसिक पहला या दूसरा जो होता है, या फिर कोई भी कोर्सेज ले रहे हैं तो उसमें जो बेसिक्स कोर्सेज होते हैं तो उसमें ये टू डू लिस्ट बनाना सिखाया ही जाता है। तो ये सारे इंटरव्यू लेने वालों को भी पता है कि आपने वहीं से उठा के चिपका दिया है, या फिर कोई स्टूडेंट भी अगर कॉलेज में जाके वो कर रहा है तो टीचर्स को पता रहता है कि भाई इसने करवा रखा होगा तो उसने उठा के चिपका दिया, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। सेकेंड आता है क्रिप्टो कन्वर्टर। अगर आप भी है जो उनमें है जो सोच रहे हैं कि ब्लॉकचेन का मैं ब्लॉकचेन पे एप्लीकेशन बना रहा हूँ और मैंने क्रिप्टो कन्वर्टर बनाया है, तो ये बहुत गंदा आइडिया है, क्योंकि ब्लॉकचेन पे एप्लीकेशन बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप क्रिप्टो कन्वर्टर ही बनाएं, क्योंकि ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट बनाने का मतलब आता है कि आप ब्लॉकचेन को यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाएं। तो अगर आप भी ये सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो ये नहीं करना है। नेक्स्ट बात करें तो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वाले एप्लीकेशंस। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप ऐसा कुछ बनाएंगे या फिर ब्लॉगिंग वगैरह वाले कुछ ऐसा चलेगा मार्केट में, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल की जो जनरेशन है तो इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो जब जनरेशन इंटरेस्ट नहीं लेगी तो इंटरव्यू या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको क्यों अप्रोच करेगी आपके उस आइडियाज़ के लिए? तो अब बात करते हैं, ये कुछ थे, ये बहुत ऐसे और भी बहुत सारे हैं, ये कुछ कॉमन्स हैं जो मतलब अगर 90% स्टूडेंट्स का अगर सर्वे हो तो इसमें आप देखेंगे कि 60 to 70% इन्हीं सारे आइडियाज़ पे काम कर रही होती है। लेकिन हम लोग को कुछ यूनिक करना है ताकि हम लोग का चांस इंक्रीज़ हो सके, तो ये वो प्रोजेक्ट नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कुछ 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आपको, अगर आपने स्किल्स नहीं सीखी है तो उसमें आपको हेल्प करेंगे इम्प्रूव करने के लिए, और अगर आप कोई प्रोडक्ट बेस से सर्विस बेस में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। पहले जो इसमें आता है वो है रियल टाइम टिकट बुकिंग एप्लीकेशंस। अब वो कुछ भी हो सकते हैं। रियल टाइम टिकट बुकिंग का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ फ्लाइट की टिकट्स बुक करवाएं या तो फिर आप ट्रेन की टिकट्स बुक कराएं, ऐसे जो भी लाइव, ये एक तरह से लाइव प्रोजेक्ट हो गया। मतलब अगर आप लाइव रेस्टोरेंट बुक कर रहे हैं, लाइव आप मूवी की टिकट्स बुक कर रहे हैं, जैसे मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन टाइप की कोई एप्लीकेशंस बना रहे हैं, तो इसका मार्केट में बहुत डिमांड है, क्योंकि आजकल क्या है, आप लोग को भी पता है
कि लोग कोई लाइन में खड़ा नहीं रहना चाहता, सब चाहते हैं कि घर पे ही खड़े खड़े बुकिंग हो जाए। तो ये एप्लीकेशंस की बहुत सारी डिमांड है, इसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ सीखने को मिलेगी, आपको लोड बैलेंसिंग सीखने को मिलेगा। इस टाइप के एप्लीकेशंस में आपको कॉन्करेंसी हैंडल करना सीखेंगे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास टाइम में लिमिटेड सीट है तो उसमें किस साइट को प्रायोरिटी देगी या किसको प्रायोरिटी मिलेगी कि वो पहले अपनी टिकट बुक कर सके। तो इस टाइप के एप्लीकेशंस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कॉन्करेंसी, लोड बैलेंसिंग, स्केलेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अगर आप इस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो पक्का आप आगे वाला भी इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसके लिए भी कुछ नया होगा, वो उसको लगेगा कि आप भी काम करने में इंटरेस्टेड हैं। सेकंड बात करें तो सेकंड है इंटीग्रेशन विद पेमेंट गेटवेज। मतलब कि अगर आपने कोई एप्लीकेशंस बनाया और अगर आप उसमें पेमेंट गेटवे इंक्लूड कर रहे हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आपने कुछ गेटवे वगैरह पे काम किया है। तो ये एक डिफरेंट टॉपिक है, मतलब जो आप ये ई-कॉमर्स वगैरह वाले करते आ रहे हैं तो उससे कुछ डिफरेंट है, कुछ एक एक्स्ट्रा फीचर्स आप दे रहे हैं। तो अगर आप इस टाइप का भी अगर आप कर रहे हैं या फिर आपकी जो एग्जिस्टिंग ई-कॉमर्स वगैरह वाली एपीआईज भी बना रहे हैं, ये बैंकिंग पेमेंट वाला आप इंक्लूड कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज फाइल सिस्टम का प्रोजेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है। तो जैसे कि अगर अलग अलग सर्वर पे कोई फाइल्स है तो उसको एक जगह कैसे लेकर आए। जैसे आपने सुना होगा यूटोरेंट, आपने बचपन में बहुत यूज़ किया होगा, उससे आपने बहुत सारे गेम्स वीडियो वगैरह डाउनलोड किया होगा। तो ये एक तरह से यही हो गया कि आप डिफरेंट सर्वर से आप लेकर आ रहे हैं और उसको एक डाउनलोड कर रहे हैं। तो इससे आपको भी बहुत सारी, इससे आपको लोड बैलेंसिंग सीखने को मिलेगी और कैसे हम लोग सर्वर के नेटवर्क के साथ कैसे खेल सकते हैं वो आपको समझ में आएगा, और स्केलेबिलिटी भी काम करने को मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको इसमें सीखने को मिलेगी। इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे फॉल्ट टॉलरेंस कैसा होता है और डाटा को कैसे सेफ्टी स्टोर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इजीली आप इसमें सीख सकते हैं और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट माना जाएगा अगर आप इस पर काम कर रहे हैं तो। अगर नेक्स्ट बात करें तो है रोबोस्ट बेस्ड पेमेंट गेटवे। अब ये सोच रहे हैं ये क्या होता है। तो ये एक तरह का है, जैसे अगर आपने कभी पेमेंट किया हो और अचानक से नेटवर्क इशू की वजह से या किसी भी रीज़न से आपका पेमेंट फेल हो गया हो लेकिन आपका पैसा कट गया हो। अब आपको लगता है कि कैसे लेके आए। तो ये जैसे जीपे है, फ़ोनपे है या फिर बहुत सारे जो भीम यूपीआई, बहुत सारे यूपीआईज़ है, तो किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं। तो वो है रियल टाइम इंजीनियरिंग मैकेनिज्म पे होते हैं। ये इसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं कि कैसे जो पैसा कटा है उसको वापस यूज़र के आईडीज़ में वापस करवा सके, और भी बहुत सारी उनकी कुछ टेक्निक्स होती है। और अगर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप इसमें ये भी ऑफलाइन पेमेंट का भी फीचर दे सकते हैं कि अगर यूज़र ऑनलाइन नहीं है तभी भी वो एक पेमेंट हो जाए और जैसे वो नेटवर्क की कनेक्शन में आए तो वो उसके अकाउंट से डेबिट हो जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने माइंड से एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अगर आप इस पर भी काम करें तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आजकल इन सारे प्रोजेक्ट्स की डिमांड भी बहुत है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट है इज़ ए स्मार्ट यूटिलिटी सिस्टम वाला, क्योंकि अभी जैसे क्या है कि सबको घर पे बैठे बैठे सब चीज़ की फैसिलिटी चाहिए। घर पे बैठे बैठे लोगों को प्लम्बर का सर्विस चाहिए, इंजीनियर को आजकल लोग घर पे ही बुला लेते हैं, और भी बहुत सारी फीचर्स है जो लोगों को घर घर, जैसे अगर आप वाईफाई कनेक्शन से लेना चाहते हैं तो आप घर पे ही फ़ोन कर दें। तो ये सारी सिस्टम जो होती है वो स्मार्ट यूटिलिटी मैनेजमेंट के अंदर में आती है। तो एक ऐसा एप्लीकेशंस जो कि आपको घर पे बैठे बैठे जो आसपास के आपके लोकल एरिया के इंजीनियर्स, प्लम्बर्स और नेटवर्क मैनेजमेंट टीम, टीवी कनेक्शंस और भी जो बेसिक नीड्स होती है यूज़र्स के, उससे आपको रिलेट करती है। तो इससे आप बेसिकली जो आसपास की सोसाइटी को कैसे मैनेज कर पाते हैं उस ऐप के थ्रू, ये आपको सीखने को मिलेगा। और ये अगर आप देखें तो ये लाइव प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि आजकल इसी टाइप के प्रोजेक्ट्स की इन्वेंशंस होती रह रही हैं और इस पर बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी हैं, क्योंकि ये एक लाइव प्रोजेक्ट है तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और इसमें आप कुछ अगर अपना एडिशनल जानना चाहते हैं तो वो भी डाल पाएंगे। तो ये थे कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि अच्छे प्रोजेक्ट्स में काउंट होते हैं। अगर आप इनको कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंटरव्यू आर गोइंग टू बी शॉर्टलिस्टेड यू आउट द नेक्स्ट राउंड, और इफ़ यू आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड दे आर गोइंग टू अप्रोच यू फॉर द फर्दर प्रोजेक्ट एज वेल। अब आप सोच रहे होंगे कि यही है क्या 5, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये कॉमन है, मीन्स जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है और इन पर अगर आप बना रहे हैं प्रोजेक्ट, मतलब इंटरव्यू उन बंदों को ढूंढ रहा है जो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप चाहें तो आप जाके गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे आजकल काम कर रही है। अगर आप चाहें तो इन सारी में एआईज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है और ये आप पे है कि आप इसको कितना बेहतर बना सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।